हिंदू धर्म ग्रंथों में अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां का विस्तृत वर्णन इनके महत्व के साथ मिलता है। साथ ही इस बात से अवगत किया गया है कि यदि उनकी प्राप्ति हो जाए तो साधक कौन कौन से सामर्थ्य से सज्जित हो जाता है। लेकिन इन सिद्धियों और निधियों को प्राप्त करना इतना आसान कार्य भी नहीं है। इसके लिए मनुष्य को कठोर अनुशासित होना और अपने मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक बताया जाता है। बताया जाता है कि जो व्यक्ति इन सिद्धियों और निधियों को प्राप्त कर लेता है वह सभी सांसारिक मोहमाया और भौतिक सुखों आदि से मुक्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। इसकी हर चौपाई अलग अलग रूप से शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि व पराक्रम का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा की अनेक चौपाइयों में हमारी समस्याओं का समाधान भी छिपा हुआ है। इन चौपाइयों का प्रत्येक आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। इन सब बातों के साथ ही भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अर्थात हनुमान की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती हैं। हनुमान चालीसा के अलावा अन्य पौराणिक ग्रंथों में संस्कृत में अष्ट सिद्धि श्लोक को इस प्रकार वर्णित किया गया है। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्तियः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः। आइए जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां कौन सी है और इनको प्राप्त करने के बाद कौन से सामर्थ्य प्राप्त होते हैं और इसकी महिमा क्या है। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अणिमा यह सिद्धि प्राप्त करने के उपरांत साधक स्वयं को शारीरिक रूप से अति सूक्ष्म बनाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। साधक परिस्थिति के अनुसार छोटा शरीर धारण कर सकता है और जब चाहे तब एक अणु के समान सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। महिमा सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य विशाल रूप धारण करने में योग्य बन जाता है। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर को असीमित विशाल बनाने की क्षमता रखता है और अपने शरीर का किसी भी सीमा तक विस्तार कर सकता है। साथ ही वह प्रकृति और भौतिक वस्तुओं का विस्तार करने में भी सक्षम होता है। गरिमा सिद्धि को प्राप्त करने से साधक अपने वास्तविक शरीर को किसी विशाल पर्वत के समान भारयुक्त बना सकता है। इसी साधना से हनुमान जी ने महाबली भीम का गर्वहरण किया था। हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए थे। पूंछ को रास्ते से हटाने के लिए बलशाली भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लघिमा सिद्धि को प्राप्त करने से साधक अपने शरीर का भार तिनके से भी बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वह हवा से भी तेज गति से सैर कर सकता है और शरीर का भार न के बराबर हो जाता है। साधक अपनी कल्पना शक्ति से किसी भी वस्तु के पास जा सकता है और उसे अपने समीप ला भी सकता है। प्राप्ति सिद्धि से साधक संसार में सभी मनोकामनाएं प्राप्त कर सकता है। प्राप्ति सिद्धि से साधक नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। वह पशु पक्षियों की भाषा को जानने और समझने में सिद्ध हो जाता है और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देखने की दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर लेता है। प्राकाम्य इस सिद्धि की मदद से पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी के भीतर भी जीवित रह सकते हैं। यह साधक को चिरकाल तक युवा बनाए रखती है। साधक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकता है।
इस सिद्धि से वह किसी भी व्यक्ति या वस्तु को चिरकाल तक अपने अधीन कर सकते हैं। ईशित्व का अर्थ है ईश्वरीय तत्व, यानी यह सिद्धि साधक को दैवीय शक्तियां प्रदान करती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक भगवान की श्रेणी में स्थित हो जाता है। वह संसार पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। वशित्व, इस सिद्धि को प्राप्त करने से साधक किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। इसका उपयोग करने से आप सम्मोहन शक्ति से किसी को भी वश में करके अपने काम करवा सकते हैं। इसके माध्यम से दूसरों को अपने इशारे पर नियंत्रित किया जा सकता है, चाहे फिर वह जानवर, पक्षी या फिर इंसान ही क्यों ना हो। यह आपको मन पर नियंत्रण पाने में और जितेंद्रिय बनता है। कुबेर, जो धन के स्वामी और देवताओं के कोषपाल है। कुबेर के कोष का नाम निधि है, जिसमें 9 प्रकार की निधियां हैं। माना जाता है कि 9 निधियों में केवल खर्व निधि को छोड़कर बाकी शेष 8 निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं है। चलिए अब हम इन निधियों के बारे में जानते हैं। पद्मनिधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक आचरण वाला होता है तथा स्वर्ण और चांदी आदि का संचयन करके दान करने योग्य होता है। पद्मनिधि के लक्षणों से संपन्न साधकों की कमाई गई साधन संपदा भी सदाचार पूर्ण होती है। महापद्मनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संचित धन दौलत आदि का उपयोग दान धार्मिक कार्यों में करता है। हालांकि इस निधि का प्रभाव 7 पीढ़ियों तक ही सीमित रहता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी और उदार स्वभाव वाला होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य भोगता है। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक गुणों के तेज से संयुक्त और सत्वगुण प्रधान होता है। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों का प्राबल्य पाया जाता है। उसका वैभव 3 पीढ़ी तक बना रहता है। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वह सत्ता शासन में रम्माण रहता है। यह निधि 1 पीढ़ी बाद समाप्त हो जाती है। नंद निधि युक्त व्यक्ति संयुक्त रूप से राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का मुख्य आधार होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को दीर्घ आयु व निरंतर उत्कर्ष प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी प्रशंसा से खुश होता है। मकर निधि से संपन्न पुरुष अस्त्रों और शस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजनीति और शासन में हस्तक्षेप होता है। वह शत्रुओं पर अंकुश कायम करता है और युद्ध के लिए सदैव तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र द्वारा या किसी अघटित विपदा से होती है। कच्छप निधि से लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है। कच्छप निधि का साधक अपनी संपत्ति को गुप्त रूप से छुपाकर रखता है। न तो स्वयं उसका उपभोग करता है, न किसी को उपयोग करने देता है। वह सांप की भांति उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपभोग करने से वंचित रहते हैं। शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं का हित और स्वयं के ही भोग की इच्छा आकांक्षा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार के सदस्य गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वार्थ हेतु से धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिससे उसका परिवार सदैव गरीबी में जीवन गुजारता है। शंख निधि 1 पीढ़ी तक ही सीमित होती है। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में उपरोक्त सभी मिश्रित फल दिखाई देते हैं। इस निधि से संपन्न व्यक्ति का स्वभाव मिलाजुला होता है। उसके कार्य व्यवहार और स्वभाव के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति संभवतः विकलांग व घमंडी होता है। यह मौका मिलने पर दूसरों का धन दौलत, संपत्ति और सुख भी छीन सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।
आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।